गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है ग्रीमेस। इसका मतलब होता है चेहरा विकृत होना या फ्रॉन होने को कहा जाता है ग्रीमेस। मतलब क्या है इसका? सपोज आपके मुंह पे कोई खट्टा सा पदार्थ आ गया या फिर जैसे नींबू आ गया, तो उससे जो है आपका चेहरा थोड़ा सा विकृत हो जाएगा, एकदम से चेहरा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ग्रीमेस। जो चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, फेशियल जो एक्सप्रेशन है, उसका जो चेंज होना है, टू मेक अ शार्प कंटोर्सन ऑफ द फेस। जो आपके चेहरे का जो एकदम से जो चेंजेज आ जाता है, वो होता है ग्रीमेस। इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पे फेशियल अलग अलग एक्सप्रेशन है फेस के। कहीं पे हंसी है, कहीं पे क्या है, मुस्कान है, कहीं पे किसी का मजाक है, कहीं पे गुस्सा है, ठीक है, कहीं पे दर्द है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, एक्सप्रेशन हैं जो फेशियल, तो ये सारे एक्सप्रेशन क्या है? ग्रीमेस हैं। ठीक है। इसके सिनोनिम है स्काउल, विंस, स्नेयर, मो। ये सारे इसके सिनोनिम है। मो मीन्स क्या होता है? मुंह फुलाने को कहा जाता है। स्नेयर मीन्स किसी की हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। और विंस मीन्स क्या होता है? जब आप दर्द से आपके सपोज सुई लग गई, फिर उस टाइम पे क्या है, आपका जो चेहरा हो दर्द के कारण वो होगा, या आपकी चोट लग गई, जो पत्थर से आपके पैर में लग गई, तो उस टाइम पे जो चेहरा होगा दर्द के कारण टेढ़ा वो रखा, वो होता है विंस। स्काउल मीन्स क्या होता है? गुस्से से चेहरा का चेंज होना। तो ये क्या है? ये सारे इसके सिनोनिम है। ठीक है। इस और भी है, जैसे राई फेस होता है। राई फेस मीन्स क्या होता है? विकृत चेहरा। पाउट होता है, जो आजकल जो वुमेन लड़कियां क्या करती हैं, मुंह पाउट बनाती हैं, फिर फेसबुक पे डालती हैं, क्या जो सेल्फी ली जाती है मुंह बनाकर, पाउट बनाया जाता है। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है बर्नी गेव अ ग्रीमेस ऑफ डिस्गस्ट एंड लेफ्ट द रूम। जो बर्नी है उसने एक विकृत चेहरा बनाया, घृणा वाला, ठीक है, गुस्से वाला, और वहाँ रूम से चला गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है स्पिंडली। इसका मतलब क्या होता है? दुबला पतला, टॉल एंड थीन, जो बहुत ही दुबला पतला है, कमज़ोर सा है, वो होता है स्पिंडली। इसके सिनोनिम है लैंकी, गैंगली, ट्विगी, गोंट। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। गोंट मीन्स क्या होता है? जो मरियल है, सूखा हुआ है। स्केलेटल है, मतलब कंकाल टाइप का है, वो होता है। ट्विगी मीन्स क्या होता है? वैसे पतली छड़ी को कहा जाता है, लेकिन अगर इंसान के लिए बात कर रहे हैं तो क्या मतलब क्या है? दुबला पतला है। गैंगली, लैंकी, इनका मतलब दुबला पतला। गैंगलिंग भी होता है, जैसे गैंगली है वैसे गैंगलिंग भी है। एक और वर्ड होता है बोनी, BONY। इसका मतलब भी क्या होता है? जो बहुत ही ज़्यादा क्या है? टॉल एंड थीन है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, पतला, लंबा सा है। एग्जाम्पल है इसका, ही वॉज फॉलोड बाई अ स्पिंडली लॉयर। वो जो है एक दुबले पतले लॉयर के द्वारा क्या, उसका जो है एक दुबले पतले लॉयर के द्वारा पीछा किया गया। अगला वर्ड है एनकोमियम। इसका मतलब क्या होता है? तारीफ़ करना, प्रेज करने को कहा जाता है एनकोमियम। जब किसी की क्या है, खूब तारीफ़ की जाती है, वो होता है एनकोमियम। इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या करिए? यू आर द ग्रेटेस्ट, मतलब वो तारीफ़ करिए, तुम बहुत महान हो, ये होता है एनकोमियम। इसके सिनोनिम है यूलोजी, पैनिक्रिक, प्लॉडिट, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है? तारीफ़ करना। प्लॉडिट मीन्स क्या होता है? किसी का खूब तारीफ़ करना। पैनिक्रिक, गुणगान करना, स्तुति गाना करना किसी की, मतलब खूब तारीफ़ कर रहा है या फिर उसका गुणगान गा रहा है, ये होता है पैनिक्रिक। यूलोजी, किसी की तारीफ़ करना, अच्छी अच्छी बातें करना किसी के बारे में, ये होता है यूलोजी। एक्सटॉल होता है, हाँ, या अगर नाउन की बात करें तो एक्सटॉलमेंट। एक्सटॉल मीन्स क्या होता है? किसी की तारीफ़ करने को कहा जाता है एक्सटॉल। और एक्सटॉलमेंट इसका नाउन है। एक्सटॉल मीन्स प्रशंसा करना, और एक्सटॉलमेंट मीन्स प्रशंसा। ठीक है, तो ये होता है। और होता है कॉम्प्लीमेंट, होता है कमेंडेशन, अप्लाउज या लाउडेशन भी होता है। किसी का अक्लेम करना, एक्लेमेशन, ये इसका नाउन हो जाएगा, मतलब किसी की तारीफ़ करना, किसी की प्रेज करना। तो ये होता है। एक्लेमेशन की स्पेलिंग होती है ACC, ठीक है, LAMATION, एक्लेमेशन। तो ये भी इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड होता है क्या? कुडोज, KUDOS। इसका मतलब क्या होता है? प्रेज करना, तारीफ़ करना, कुडोज। एग्जाम्पल है इसका, ही प्रोनाउंस्ड अ स्प्लेंडिड एनकोमियम अपॉन हर इन द मीटिंग। मीटिंग में जो है उसने उसकी क्या है? तारीफ़ों के खूब पुल बांध दिए, या खूब प्रशंसा की, उसने ज़बरदस्त प्रशंसा की। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है हीदर टो। हीदर टो मीन्स क्या होता है? अब तक या सो फार को कहा जाता है हीदर टो। हाँ, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है? 370 आर्टिकल है, इसको हटा दिया गया है। ये अमित शाह जी बोल रहे हैं कि इससे पहले क्या था, जो पहले की गवर्नमेंट थी वो क्या कहती थी कि ये जो है इसको हटाना क्या है? इम्पॉसिबल है। तो इससे पहले तक क्या कहा जाता था? इट वॉज द डिसीजन वॉज हिदर टू कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। जो ये डिसीजन था, इसको क्या कहा जाता था कि क्या है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा स्टेप लेना। बट नाउ इट इज़ एब्रोगेटेड, लेकिन अब जो है ख़त्म हो चुका है, इट इज़ रिवोक्ड। तो ये होता है हिदर टू, सो फार, अनटिल नाउ,
एज येट, दस फार, टिल नाउ, ये क्या है इसके सिनोनिम है। आप ऐसे भी बना सकते हो जैसे द वेदर हैड बीन हॉट हिदरटू सडनली टर्न आउट कोल्ड। ही जो वेदर था, जो मौसम था, वो पहले कैसा था, काफ़ी हॉट था, लेकिन अब क्या एकदम से ठंडा हो गया। ठीक है। इसका एग्जांपल है हर लाइफ हिदर टू हैड बीन डिवॉइड ऑफ एडवेंचर। जो उसकी लाइफ थी वो अब तक कैसी थी, एडवेंचर, एडवेंचर मतलब रोमांचक से क्या थी, डिवॉइड थी, वंचित थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है ब्रॉन। ब्रॉन मीन्स क्या होता है, शक्ति या पावर को कहा जाता है ब्रॉन, जैसे इमेज में दिख रहा होगा। ये कैसा क्या है, काफ़ी पुष्ट है, काफ़ी इसके अंदर क्या है, शक्ति है, तो ये होता है ब्रॉन। इसके सिनोनिम है पोटेंसी, विगर, मसल्स, प्यूसेंस, ये क्या है इसके सिनोनिम है। ये प्यूसेंस है, ये नाउन फॉर्म है। प्यूसेंट इसका क्या हो जाएगा, वर्ब फॉर्म हो जाएगा प्यूसेंट। तो प्यूसेंस मीन्स क्या होता है, शक्तिशाली। मसल्स जिसके अंदर खूब अच्छी खासी बॉडी है वो होता है मसल्स। विगर जो क्या है, कठोर टाइप का है, क्या इस काफ़ी कठोर टाइप का या पावरफुल टाइप का, वो होता है विगर। पोटेंसी स्ट्रेंथ है, जिसके अंदर पावर है, वो होता है पोटेंसी। वैसे एक और वर्ड आता है क्या, मस्कुलरिटी। इसका मतलब क्या है, जो हष्ट पुष्ट है, वो होता है मस्कुलरिटी। MUSCULARITY, मस्कुलरिटी। और क्या होता है, रोबस्टनेस होता है, मतलब ज़बरदस्त, जो खूब पावरफुल है, वो होता है रोबस्टनेस, कठोर टाइप का है, रोबस्ट। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसका, ही हैज़ गॉट प्लेंटी ऑफ ब्रेन्स एज वेल एज ब्रॉन। हाँ, उसके पास जो है भरपूर दिमाग के साथ साथ क्या है, ताकत भी है। अगला वर्ड है टिप ऑफ। टिप ऑफ मीन्स क्या होता है, गुप्त सूचना या इन्फॉर्मेशन को कहा जाता है टिप ऑफ, जो गिव इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और एडवाइस टू समवन। किसी को जो अग्रिम सूचना या किसी को जो आगाह किया जाता है या फिर क्या, किसी को सावधान किया जाता है, वो होता है टिप ऑफ। पहले कोई इन्फॉर्मेशन दे दी गई है आगाह करने के लिए, तो ये होता है। इसके सिनोनिम है मैसेज, फॉर वार्निंग, वार्न, एडवाइस, ये क्या है इसके सिनोनिम है। फॉर वार्निंग मतलब जो पहले ही जो चेतावनी दी जाती है जिससे कि आगाह किया जाता है, वो होता है मैसेज, आप जानते हो, वार्न, किसी को चेतावनी देना, तो ये इसके सिनोनिम है। तो इसका एग्जांपल है ही टिप्ड ऑफ द पुलिस अबाउट द टेररिस्ट प्लॉट। जो टेररिस्ट हैं उनकी जो चाल थी उसके बारे में जो है पुलिस को क्या दे दी गई थी, एक गुप्त सूचना दी गई थी या उसके बारे में बता दिया गया था या एडवाइस दी गई थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। गाइस, जिसने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है क्वाफ। क्वाफ मीन्स क्या होता है, खूब पीना या ड्रिंक करने को कहा जाता है क्वाफ। जब आप जी भर के पीते हो वो होता है क्वाफ। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, सी क्वाफ्ड होल बोतल ऑफ विस्की। उसने जो है पूरी की बोतल को क्या कर दिया, पी गई या गटक गई, तो ये होता है क्वाफ मीन्स। ठीक है, इसके सिनोनिम है गल्प, इम्बाइब, गजल, स्विग, ये क्या है इसके सिनोनिम है। गल्प मीन्स क्या होता है, गटकना। इम्बाइब मीन्स क्या होता है, किसी को सोखना या अंदर करना। ठीक है, गटकने को भी कहा जाता है गजल, खूब जो लालची की तरह घटक जाए, वो होता है गजल। स्विग भी क्या है, सेम सेंस देता है। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, दे स्पेंट द इवनिंग क्वाफिंग शैम्पेन। उन्होंने जो है इवनिंग की जो शाम है, शाम को जो है शैम्पेन पीकर बिताई। ठीक है, अगला वर्ड है एरेट। एरेट मीन्स क्या होता है, क्रम में रखना, अरेंज करने को कहा जाता है एरेट। इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, हर चीज़ क्रम में रखी हुई है, एरेट करके रखी गई है। ठीक है, इसका सिनोनिम है असेंबल, अलाइन, लाइन अप या सो, ये सारे क्या है इसके सिनोनिम है। लाइन अप मतलब एक सीध में रखना, अलाइन मतलब एक ही लाइन में रखना। इसका एग्जाम्पल है द जनरल अरेड हिज ट्रूप्स। जो जनरल है उसने अपनी ट्रूप्स को क्या, एक सीध में रखा। अगला वर्ड है रैशनल। रैशनल मीन्स क्या होता है, तर्क संगत या फिर जो तर्काधार होता है वो होता है रैशनल। एक और वर्ड होता है रैशनल, RATIONAL। तो इसका मतलब क्या है, वो नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। इसका मतलब क्या होता है, बौद्धिक जो क्षमता है, जो आपका बौद्धिक आधार है, जो आपकी क्या है, तर्काधार है, वो होता है रैशनल। ठीक है, सेम सेंस देते हैं दोनों। दोनों का मतलब क्या है, सेम है। औचित्य को कहा जाता है, जो रीजनिंग है, औचित्य है, ये होता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, रैशनल बोलेंगे और ये क्या है, रैशनल है। सिनोनिम है इसके प्रिंसिपल, हाइपोथेसिस, लॉजिक, सेंस, ये क्या है इसके सिनोनिम है। हाइपोथेसिस में क्या होता है, तर्काधार को कहा जाता है, जो आपके अंदर कुछ गैस करने की जो क्षमता है वो होता है हाइपोथेसिस। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, अनुमान, अनुमान लगाने की जो आपके अंदर क्षमता है वो होता है हाइपोथेसिस। प्रिंसिपल आप जानते हो, जो क्या है, औचित्य है, तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड दीज न्यू एग्जाम्स। जो ये न्यू एग्जाम्स हैं इसके पीछे क्या तर्क है, क्या रीजनिंग है या क्या लॉजिक है इसके पीछे, जो न्यू एग्जाम्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे।
आज की पहली फ्रेज है टेप इनटू। इसका मतलब होता है यूज समथिंग इन अ वे दैट ब्रिंग्स गुड रिजल्ट्स। मतलब फ़ायदा लेने को कहा जाता है टेप इनटू। जब आप किसी चीज़ का फ़ायदा लेते हो या उसका उपयोग करते हो वो होता है टेप इनटू। जैसे इफ़ ओनली वी कुड टेप इनटू ऑल दैट एनर्जी एंड क्रिएटिविटी। काश हम उस सारी ऊर्जा और जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, का उपयोग कर पाते। या फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, वी शुड टेप इनटू द फ्रूटफुल ऑफ दिस सेशन। हमें जो है, जो ये सेशन है, इसके जो फ्रूटफुल हैं, जो इसके फ़ायदे हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, फ़ायदा लेना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। अगली इडियम है सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। मतलब रन अवे, जब आप भाग जाते हो। सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। हील्स मीन्स क्या होता है, जो पैरों के नीचे एड़ियाँ होती हैं, वो कब दिखेंगी किसी को? दोनों एक साथ, जब आप तेज़ भाग रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो टू लीव वंस परस्यूअर और कंपिटिटर बिहाइंड्स। ठीक है, जब आप अपने परस्यूअर से, जो आपको पीछे भाग रहा है, उसको पीछे छोड़ देते हो, या फिर जो कंपिटिटर है उसको भी पीछे छोड़ते हो। ठीक है, वो होता है, उसको आउट रन कर देते हो। आउट रन मतलब पीछे छोड़ना। एग्जाम्पल है दे रेन आफ्टर हर बट सी सोड देम अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। वो जो है उसके पीछे भाग रहे थे, लेकिन उसने वो क्या है, वहाँ से रफू चक्कर हो गई, या वो तेज़ से भागी। अगली इडियम है द गिफ्ट ऑफ द गैप। इसका मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग। जब किसी के पास बोलने की कला होती है, वो होता है द गिफ्ट ऑफ द गैप। जैसे एग्जांपल है द की नोट स्पीकर सर्टेनली हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप। जो नोट करने वाली बात यह है कि जो स्पीकर है उसके पास बोलने की क्या थी, निश्चित तौर पर बहुत अच्छी कला थी। ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड, अगली इडियम है एट वंस बैक एंड कॉल। मतलब क्या है, जब आप किसी के कंट्रोल में होते हो, अंडर हिज कंट्रोल और अंडर वंस कंट्रोल, वो होता है एट वंस बैक एंड कॉल। जैसे ही इज एट द बैक एंड कॉल ऑफ हिज बॉस, और ही इज एट द बैक एंड कॉल ऑफ हिज वाइफ। जब वो जो है अपने बॉस के कंट्रोल में है या वाइफ के कंट्रोल में है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। एग्जाम्पल भी देखते हैं इसका। ही एक्सपेक्ट्स हिज एम्प्लॉयज़ टू बी एट हिज बैक एंड कॉल डे एंड नाइट। वो जो है उम्मीद करता है कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो दिन रात उसके कंट्रोल में रहें। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।